हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है सोर्स ऑफ लॉ। तो सोर्स ऑफ लॉ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोर्स ऑफ लॉ को हम विधि के स्रोत भी कहते हैं और आज विधि के स्रोतों में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में। जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसे हिंदी में न्यायिक पूर्वोक्ति भी कहा जाता है। तो ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वोक्ति क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। डिस्कस द जुडिशियल प्रेसिडेंट एज द सोर्स ऑफ लॉ, इसे विधि के स्रोत के रूप में समझाइए। और यह भी प्रश्न आता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के कंटेंट क्या है, मतलब रेशो डेसिडेंडा है, ओबिटर डिक्टा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे काइंड्स ऑफ द जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट कितने प्रकार का होता है। अथॉरिटेटिव होता है, परसुएसिव होता है, डिक्लेरेटरी होता है, ओरिजिनल होता है। तो ऐसे चार प्रकार के जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो अनेक विद्यार्थियों ने ये नाम सुना होगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट। नाम से स्पष्ट है, जुडिशियल मतलब न्यायिक और प्रेसिडेंट मतलब पूर्वोक्ति। तो इसे हिंदी में न्यायिक पूर्वोक्ति भी कहा जाता है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको कानून का सोर्स माना जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करें सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब होता है जहां से किसी चीज का जन्म होता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश का सोर्स या ऊष्मा का सोर्स या एनर्जी का सोर्स जो है वो सूर्य है। तो सन इज द सोर्स ऑफ द लाइट। अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा। गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। यानी कहां से कोई चीज आई, कहां से किसी चीज का जन्म हुआ, कहां से किसी चीज को कोई प्राधिकार मिला, शक्ति मिली, उसी को सोर्स कहा जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कानून का सोर्स, यानी कानून को शक्ति कहां से मिली, कानून का जन्म कहां से हुआ। तो कानून के जन्म की अनेक कथाएं होती है। कई लोग कहते हैं कानून लेजिस्लेशन से आया। लेजिस्लेशन मतलब विधायिका, जैसे पार्लियामेंट, कानून कहां से आ रहा है, पार्लियामेंट बनाती है, यानी लेजिस्लेटिव हाउस बनाता है, विधायिका बनाती है। कई लोगों का कहना है कि कानून कस्टम से आया। कस्टम मतलब प्रथा परंपराओं से आया। लेकिन अनेक ऐसे भी विधि शास्त्री रहे, देयर आर सो मेनी जूरिस्ट, जिन्होंने कहा कि कानून जो है कस्टम और विधायिका के अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब न्यायपालिका से भी आया है। मतलब कानून वो है जो जज कहते हैं, यानी जज द्वारा कहा जाने वाला, जज द्वारा प्रोनाउंस किए जाने वाला, जज द्वारा डिक्लेयर किया जाने वाला, जज द्वारा दी जाने वाले निर्णय से जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, कानून वहां से आया। तो आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जज मेड लॉ, यानी ऐसा कानून जो जज द्वारा बनाया गया है। कई प्रिंसिपल्स आप सभी को पता है, देश में जो अपेक्स कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर बंधनकारी हो जाता है। इसी को कहा जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। हमारे संविधान के आर्टिकल 141 में ये क्लियर कट कहा गया है कि ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों पे, मतलब हाई कोर्ट पर और जिला अदालतों पर लागू होंगे। ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट का सिद्धांत है। तो सबसे पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट को सोर्स ऑफ लॉ के रूप में पुकारा जा सकता है। सोर्स ऑफ लॉ मतलब विधि के स्रोत के रूप में इसे पुकारा जा सकता है। सोर्स मतलब जहां से किसी चीज का ओरिजिन हुआ, जहां से किसी चीज का जन्म हुआ, उसे स्रोत कहा जाता है। अब प्रेसिडेंट का लिटरल मीनिंग देखें तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजमेंट, यानी न्यायालय द्वारा पारित किया गया जजमेंट या निर्णय ऑन द सिमिलर फैक्ट। मान लीजिए किसी एक फैक्ट को 10 साल पहले न्यायालय ने सुना, समझा और उस पर निर्णय दे दिया। उसी प्रकार के तथ्य फिर से अराइज होते हैं 10 साल बाद, भले ही वो पार्टी डिफरेंट हो, लेकिन पॉइंट वही है। और वो पॉइंट अगर कोर्ट ने तय कर दिया है तो ऐसी स्थिति में फिर से उसके ऊपर विचारण नहीं चलेगा। सीधे जो 10 साल पहले वरिष्ठ न्यायालय के जो निर्णय थे वो अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर बंधनकारी हो जाएंगे, क्योंकि न्यायालय ने उस पॉइंट को सुनकर डिसाइड किया हुआ है। तो इसको कहा जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो वी कैन से इट इज रिपोर्टेड केसेस, ऐसे केसेस जो रिपोर्टेड हैं। इसको साइटेड भी कहा जाता है। साइटेड मतलब साइटेशन जिसको हम कहते हैं। और इट इज अथॉरिटी, और ये एक प्रकार की अथॉरिटी भी कहलाती है। तो इट इज रिपोर्टेड केसेस, साइटेड केसेस और अथॉरिटी। और इंडियन जुडिशरी में ये लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडियन जुडिशरी में एपेक्स पोजीशन पर है। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश में जुडिशरी यानी न्यायपालिका का सर्वोच्च बिंदु है, इसीलिए इसको एपेक्स कहा जाता है या सुप्रीम कहा जाता है, सर्वोच्च, उच्चतम। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग इफेक्ट के होते हैं, मतलब बंधनकारी होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। जितनी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, मतलब जो अधीनस्थ यानी निचली अदालतें हैं, भले वो हाई कोर्ट्स हों या अन्य जिला अदालतें हों, सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बंधनकारी होते हैं। अब प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें तो प्रेसिडेंट को सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है, विधि का स्रोत कहा जाता है।
और विधि शास्त्री ऑस्टिन ने कहा कि ये जजमेंट लॉ है, जज द्वारा बनाया गया कानून है। तो विधि शास्त्री ऑस्टिन ने इसे जजमेंट लॉ कहा। और सामंत जो एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को नंबर 1 पे रखेंगे हम और जुडिशरी को नंबर 2 पे रखेंगे। मतलब विधि शास्त्री सामंत कहते हैं कि विधि के स्रोत के रूप में लेजिस्लेशन टॉप पे रहेगा और उसके बाद यदि किसका नाम आता है तो वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट, उसी को ही न्यायिक पूर्वोक्ति कहा जाता है। अब इसके काइंड्स यदि देखें तो इसके 4 काइंड्स हैं। सबसे पहले अथॉरिटेटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट। अथॉरिटेटिव का मतलब है प्राधिकार वाला, यानी ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट जो सबके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट लिए होता है, प्राधिकारवान। एक होता है परसुएसिव। परसुएसिव मतलब अनुयायी, ये बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। एक हाईकोर्ट का जजमेंट दूसरी हाईकोर्ट के लिए ये परसुएसिव है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाईकोर्ट के लिए बाइंडिंग इफेक्ट, यानी अथॉरिटेटिव हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अथॉरिटेटिव हो गए, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट दूसरी हाईकोर्ट के लिए अनुयायी है, मतलब माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट उसे कहा जाता है जिसमें कोई कानून का सिद्धांत की व्याख्या खुद न्यायालय ने की, अभी तक उस सिद्धांत की व्याख्या नहीं की थी, यानी कानून नहीं बना हुआ है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया, लेकिन जज ने सबसे पहले उस पर कुछ बात बोल दी और वो चलने लगी। तो जैसे विशाखा गाइडलाइन, आप सभी को पता है, यौन उत्पीड़न पे विशाखा गाइडलाइन के समय कोई कानून नहीं था, लेकिन विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, तो ये ओरिजिनल यानी मूल कहलाएगा। और डिक्लेरेटरी का मतलब होता है कि कानून में प्रावधान तो था लेकिन उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ। जैसे आप सभी को पता है सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रावधान तो मोटर व्हीकल एक्ट में शुरू से था, लेकिन कड़ाई से पालन करने के लिए घोषणात्मक, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषणात्मक उस प्रावधानों को कड़ा रूप दे दिया कि ये वाले प्रावधान लागू होने चाहिए। कंटेंट की यदि हम बात करें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट को 2 कंटेंट में बांटा जाता है। पहला है रेशो डेसिडेंडाए। रेशो डेसिडेंडाए एक लैटिन भाषा का शब्द है और रेशो डेसिडेंडाए का मतलब होता है निर्णयाधार। यदि संधि विच्छेद करें तो निर्णय के आधार। जब कभी भी कोई न्यायाधीश निर्णय या फैसला सुनाते हैं तो फैसला सुनाते समय उस फैसले के पीछे के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसाइडिंग केस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसाइडिंग केस मींस रेशो डेसिडेंडाए। तो जो भी जजमेंट होता है कोर्ट का, उसमें यदि निर्णय के आधार छुपे हुए हैं कि इस नतीजे पे जज न्यायाधीश क्यों पहुंचे हैं, उसको निर्णयाधार कहा जाता है। निर्णयाधार का मतलब होता है रेशो डेसिडेंडाए। और एक होता है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टा को कहा जाता है इतिरोक्ति या प्रासंगिक विचार, जो उस केस से कनेक्टेड नहीं है लेकिन जज के अपने विचार हैं। तो दीज आर दी थॉट्स एंड ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, यानी इतिरोक्ति से कहा जाता है। तो इस प्रकार कुल 2 बातों से मिलकर जुडिशियल प्रेसिडेंट बना है। एक है निर्णयाधार, निर्णय के आधार, और दूसरा इतिरोक्ति जिसे हम प्रासंगिक विचार कहते हैं। तो इस प्रकार जुडिशियल प्रेसिडेंट को सोर्स ऑफ लॉ के रूप में स्वीकार किया जाता है। LLB, BLLB की परीक्षाओं में जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसमें यह प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे समस्त विद्यार्थी लॉ इजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जूरिस्प्रूडेंस के अन्य लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। जुडिशरी क्लासेस के लिए भी संपर्क किया जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हमारी इंस्टीट्यूट लॉ इजी पे शीघ्र ही प्रारंभ हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।